सऊदी अरबिया में बूचर के काम में जा रहे हैं। बूचर प्लस इस तरह दोनों का काम है। ठीक है, इस तरह पे रहना है। डेली डेली बूचर का काम नहीं रहेगा। जैसे महीने में 4 दिन, 2 दिन, 6 दिन जो भी हो, तो अपने उसका जितने ज़रूरत के हिसाब से बोलेगा तो वो काटना है। बाद में उसके साथ हेल्प भी करना है, जैसे साफ़ सफाई रखना जहाँ रह रहे हो, इस तरह का, यानी देखभाल करना, सब काम रहेगा। यानी आपकी सैलरी जो है वो 1500 रियाल है। चाहे 1200 रियाल खाना देगा या 1500 रियाल देगा, दोनों में कोई भी दे सकता है। यानी आपको चाहे 1200 खाना, चाहे 1500, दोनों में जो भी देगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। आपको यहाँ से जाके काम करना है, दिल लगाना है। नहीं दिल लगेगा, अपनी मर्जी से अगर आना चाहते हैं कुछ है तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। दूसरा, हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। जैसे कि आप सब ने वीडियो को देखा, किस तरह भाई साहब इंटरव्यू भी दिए, उस अच्छा ऑफिस में अप्लाई भी किया, फिर भी भाई साहब फंस चुके हैं। और फंसने के बाद में इनके साथ में क्या हुआ और इनकी क्या कहानी है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप ये गलती ना करें और इस तरह मुसीबत में फंसने से आप बच सकें और अच्छे जगह आप आ सके, अच्छा सैलरी में और अच्छा काम कर सकें और आपका आने में जो पैसा लगता है वो भी नुकसान ना हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे ये गलती बिल्कुल भी ना हो। भाई साहब को एक एजेंट मिल गया था, उन्हीं के आसपास के रहने वाले थे वो एजेंट। तो एजेंट से भाई साहब ने जो है कांटेक्ट किया और उस एजेंट द्वारा पासपोर्ट इन्होंने लगा दिया। तो किसी ऑफिस में वो एजेंट ले गया और वो एजेंट ले जाकर उस ऑफिस में बोल दिया कि जो आपके पास में काम है उस काम में इन्हें भेज दिया जाए। और भाई साहब की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने कोई काम सीखा हुआ नहीं था जो कि सऊदी अरब में उस काम के लिए अप्लाई कर सकें। और ख़ास करके तो इन भाई साहब आए थे इस तरह में, तो इस तरह का काम आप सबको पता ही है। यहाँ इस तरह उसे बोलते हैं जिस जगह पे सऊदी लोग जाते हैं घूमने के लिए, वो उसी जगह को इस तरह बोला जाता है। जैसे कि ठंडी के मौसम में ज़्यादातर निकलते हैं घूमने के लिए और इस तरह यहाँ भाड़े पे भी दिया जाता है। तो ऐसे जगह पे भाई साहब अप्लाई किए वीज़ा के लिए। तो ऑफिस वाले ने तो इस तरह बोलकर तो भेजी, ये भी कहा कि वहाँ पे बकरी भी काटना पड़ेगा। तब जब भाई साहब को कुछ काम नहीं मालूम था तो इनकी यही सबसे बड़ी गलती थी कि ऐसे ही ये आ गए इस तरह के काम में। तो इस तरह काम में आप जब भी आओगे, ऐसे ही आंख बंद करके वीज़ा लगाओगे, बिना कुछ काम सीखे हुए आओगे सऊदी अरब में, तो आपको फंसना तो पड़ेगा ही। कहीं ना कहीं आप आओगे, बहुत किस्मत से मिल जाता है अच्छा कफील और अच्छा काम और अच्छी सैलरी, बहुत किस्मत से मिलता है। बाकी ज़्यादातर लोग जब बिना काम सीखे हुए आते हैं या तो बहुत परेशान रहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, या तो फिर सैलरी अच्छा नहीं मिलता, और तो और कपिल भी कहीं कहीं अच्छा नहीं मिलते हैं। तो ये तो किस्मत की बात है कि सब कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन और इनके साथ में क्या हुआ कि जो एजेंट इनको मिला था वो ले जाके ऑफिस में दे दिया कि मतलब जो भी काम है आपके पास में उस काम के लिए इस भाई साहब को सऊदी अरब भेज दिया जाए। तो भाई साहब भी आने के लिए एकदम उतावले हो रहे थे। उसके बाद में इन्होंने अप्लाई कर दिया, ऑफिस वाले ने इस तरह का वीज़ा बोल के। खैर इस तरह का वीज़ा बोला तो इस तरह में ही भेजा, लेकिन इनको काम पसंद नहीं आया और कुछ और परेशानी आई। यहाँ सऊदी अरब में आने के बाद में बहुत परेशानी इनको नज़र आई, तो ये वहाँ पे रुक नहीं सके। तो सबसे पहले हम वहाँ ऑफिस की बात कर लेते हैं, उसके बाद में सऊदी अरब में इनके साथ क्या हुआ वो भी जानते हैं। जब ऑफिस वाले ने बोला कि हम इस तरह के काम में भेज रहे हैं आपको, प्लस उसमें आपको बकरी भी काटना है, तो भाई साहब को कुछ और काम तो मालूम ही नहीं था। तो भाई साहब ने हाँ में हाँ मिला दिया। उसके बाद इनको तो ये भी नहीं मालूम था इस तरह में मतलब किस तरह यहाँ जाते हैं घूमने के लिए, कितने कितने दिन रहते हैं या फिर किस तरह का काम होता है। बस समझ लीजिए कि लेबर का काम है इस तरह का काम, इनको वहाँ पे भेज दिया गया। तो ऑफिस वाले की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि ऑफिस वाले ने तो सीधा बताया है कि इस तरह का काम है, प्लस उसमें बुच्चर का भी काम है, कभी कभी जब बोलेंगे तो काटना पड़ेगा और इतना सैलरी है। तो गलती वहाँ पे है जो एजेंट ने इन भाई साहब को ले जाके उस ऑफिस में छोड़ा, क्योंकि एजेंट अगर जो पहचान का है तो अच्छा काम दिलाना चाहिए था, अच्छे ऑफिस में ले जाके कोई कंपनी हो वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए था, वहाँ पे इंटरव्यू देना चाहिए था। लेकिन एजेंट को भी अच्छा खासा पैसा मिल गया, क्योंकि ये भाई साहब को आने में सऊदी अरब, इंडिया से सऊदी अरब आने में पहली बार आए हैं।
90,000 रुपये लग गया। तो आप सोचिए कि इस तरह के काम में 90,000 रुपये लगा है तो एजेंट ने कितना ज़्यादा पैसा खाया है। तो एजेंट तो अपना पैसे के लालच में भाई साहब को ले जाके छोड़ दिए वहाँ पे। फिर इनको भी आने का बहुत उतावले हो रहे थे सऊदी अरब आने के लिए, और ऑफिस वाले के पास जो भी वीज़ा था उसी वीज़ा पे इनका स्टैंपिंग करवा दिया। तो जब भाई साहब सऊदी अरब में आए तो यहाँ आने के बाद में देखा कि काम भी नहीं समझ में आ रहा है और काम काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर से दो काम इनको बुचर का भी काम करना पड़े, यानी बकरी काटना भी पड़ेगा, ऊपर से इस तरह का भी काम करना पड़ेगा, और उसी के साथ में इनके जो कपिल है वो भी सही नहीं मिला है। तो भाई साहब अब करें क्या, या तो घर जाएं या तो फिर बाहर निकल कर कहीं दूसरी जगह काम करें। अब दोनों रिस्की है, घर जाएंगे तो 90,000 रुपये डूब जाएगा, और अगर जो बाहर निकल के काम करेंगे तो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, आप लोग इस तरह का गलती ना करें। आप आइए, अप्लाई कीजिए अच्छे ऑफिस में देखकर, लेकिन उससे पहले आपके हाथ में कुछ ना कुछ ढंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए किसी ना किसी काम का, ताकि आप उसी काम में अप्लाई करें और अच्छा सैलरी में आए। और जब आपके हाथ में ढंग होगा तो आप उसी काम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अंदाज रहेगा कि मेरा यही काम है और मुझे यही काम करना है। तो इससे आपको आसान भी हो जाएगा काम करने में, और आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा। और अगर जो कंपनी या किसी, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप कंपनी में ही अप्लाई करें, क्योंकि कंपनी का वीज़ा थोड़ा लेट ही मिलता है। आपको अगर जो जल्दी आना है तो कपिल के अंडर भी आ सकते हैं, क्योंकि कपिल के अंडर भी वही सब काम होते हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो गया, चाहे प्लम्बर का हो गया, चाहे मैकेनिक का हो गया, चाहे पेंटर का हो गया, वो सब का कपिल के अंडर में भी काम होता है और कंपनी के अंडर में भी काम होता है। तो अगर जो आपको काम मालूम रहेगा तो उसी काम के लिए आप इंटरव्यू दोगे और उसी काम के लिए आप वीज़े के लिए अप्लाई करोगे, तो आपको अंदाज रहेगा कि मेरा हाँ यही काम रहेगा, मुझे यही सब काम करना पड़ेगा। तो अगर जो आपका ड्यूटी भी 1-2 घंटा ज़्यादा है तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको काम मालूम हो। और ये भाई साहब को कुछ काम मालूम भी नहीं था, और भाई साहब ने अच्छा खासा पैसा एजेंट को दे दिया। एजेंट ने ला के ऑफिस में डाल दिया, ऑफिस वाले ने बोलकर तो भेज दिया कि हाँ ये आपका इस तरह का काम है, वही साफ सफाई का। उसके बाद में आप जो भी हफ्ते में 1 से 2 दिन आपको बकरी काटना पड़ेगा, बस वही है। तो सुनने में तो काफ़ी आसानी रहता है कि काम इतना ही है, ज़्यादा काम नहीं है, बाकी का तो टाइम जो है रेस्ट का टाइम है। लेकिन नहीं, इतना भी आसान नहीं इस तरह का काम, क्योंकि इस तरह का काम आपको कोई टाइम, कोई टेबल फिट नहीं रहता है कि मतलब मुझे ये टाइम से लेकर ये टाइम तक काम करना पड़ेगा। किसी भी टाइम वो लोग आते हैं, 2 दिन रहते हैं, 4 दिन रहते हैं, हफ्ते दिन रहते हैं। वो नहीं आते तो उनके फ्रेंड है जो रिलेशन के सऊदी लोग रहते हैं, वो लोग बारी बारी आते हैं, या फिर कई इस तरह तो भाड़े पे भी लगा देते हैं। तो भाड़े वाले तो भाई डेली, आज गया दूसरा सऊदी भाड़े पे लिया, परसों दूसरा सऊदी भाड़े पे ले लिया, इस तरह भाड़े पे भी इस तरह चलता है। तो कौन सा इस तरह में आपको ले जाके छोड़ देंगे ये किसी को पता नहीं है। तो भाई साहब इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आप इस तरह का गलती करके इतना सारा पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। भी आना रहे आपके हाथ में कुछ ना कुछ हुनर जरूर कोशिश कीजिए कि 2-4 महीना टाइम लगाकर कुछ सीख लीजिए, ताकि आप उसी काम के लिए अप्लाई करें, आपको अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा और आपको वो काम मालूम रहेगा, तो काम भी करने में आपको आसानी होगी। तो इस वीडियो में कहने का मतलब यही है कि वीज़ा इस तरह का फ्री में मिलता है, लेकिन इतना पैसा जो लगता है उसका आधा ही खर्चा लगता है, बाकी का एजेंट और ऑफिस वाले ले लेते हैं। तो इतना पैसा लगाना ही है तो क्यों ना थोड़ा सा मेहनत करके कुछ काम सीखकर अच्छे वीज़ा पे अप्लाई करो, जब इतना पैसा लगाना ही है। का कितना भी खास एजेंट रहेगा वो अपना फ़ायदा रख ही लेगा। तो बताइए, इस तरह के काम में 90,000 लगना मामूली बात नहीं है। तो यही थी छोटी सी जानकारी जो आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया भाई आना चाहते हैं वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकें।